हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2020। आज के इस डेट में आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जिन्हें संकल्प पत्र जारी किया है, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो क्या क्या बदलाव होंगे, उसके बारे में उन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया है। तो चलिए जान लेते हैं बिना देर के हुए। और हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह शिक्षा और शिक्षक से संबंधित है। मैं इस वीडियो में खास करके जो शिक्षक और शिक्षा से संबंधित रहेगा उसी पॉइंट पे चर्चा करूँगा। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। चलिए क्या कुछ है इस संकल्प पत्र में वो जान लेते हैं। दोस्तों, पहला दिया हुआ है इसमें 15 वर्ष के एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4.5 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.5 लाख अस्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख अस्थायी नौकरियां की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव जी का कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वह कुल मिलाकर 10 लाख अस्थायी नौकरियां पहले ही कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। लिखा हुआ है शिक्षा के संबंध में कि राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला के परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी। जी हाँ, उनका कहना है कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं का रजिस्ट्रेशन और अप्लाई किया जाता है उसके तहत जो भी पैसे होते हैं का, ये बिहार राज्य की बात है, वो सारे फॉर्म का फीस जो है नहीं लगेगा, वो सारे निःशुल्क होंगे। और उनका जो है राज्य के अंतर्गत जो गृह जिला से परीक्षा केंद्र की तक की यात्रा का जो रेंट होगा, वह मुफ्त किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और शिक्षा के संबंध में और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर फिर आप 5वां नंबर में आ जाइएगा। 5वां नंबर में लिखा हुआ है संविदा प्रथा को की नीति पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। समझ सकते हैं कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आती है तो यह संविदा प्रथा और नियोजन प्रथा को समाप्त करके अस्थायी नौकरियां देने का काम करेंगे और यह समान काम समान वेतन भी देने का काम करेंगे। यह उन्होंने अपनी संकल्पना पत्र पे जारी किया है। और यहाँ देख लेते हैं कि कौन से शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ रहेंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बातें पर चर्चा करूँगा। यहाँ 10वां नंबर में देख सकते हैं आप, प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हम लोग जाते हैं हर किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्य को लेकर के, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार जो होती है बहुत बड़ी समस्या होती है। और अगर हम बात करें कि टीचर नियोजन जो बिहार में चल रही है 1 to 8, चाहे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की बात कर ले, तो यहाँ पे आप लोग से कुछ छिपा हुआ है नहीं किस तरह से नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियाँ कर रही है पैसे को ले करके। बहुतों को तो कॉल भी आया है और एसटीटी से भी बहुत को कॉल आया है। तो गड़बड़ी तो हो रही है क्योंकि डाटा सब स्टूडेंट का कहाँ से मिल रहा है, तो ये उच्च स्तर पर ही हो रहा है। तो ये सब भ्रष्टाचार ही हैं, तो इसको वो समाप्त करने का कार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्पना पत्र में जारी किया है। चलिए और क्या कुछ है शिक्षा से संबंधित और देख लेते हैं आगे। आप यहाँ देख सकते हैं 16वां नंबर पे शिक्षा पर राज्य का 12% खर्च करना, प्राथमिक स्कूलों में हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक व माध्यमिक स्कूलों में हर 35 छात्रों पर एक शिक्षक की गारंटी करना, शिक्षकों को अस्थायी नौकरी व उचित और नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वह बिहार में सही करना, ऐसा संकल्पना पत्र में इन्होंने जारी किया है। जो प्राथमिक शिक्षा में होगी वो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होंगे और जो माध्यमिक शिक्षक में होंगे वो 35 छात्रों पर एक शिक्षक की, ऐसा गारंटी संकल्पना पत्र में जारी की है उन्होंने। और पूरे राज्य का जितना बजट होगा उसका 12% शिक्षा पर इन्होंने खर्च करेंगे, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। 17वां नंबर में इन्होंने कहा है सभी स्कूलों में ललित कला, कंप्यूटर और खेल के लिए शिक्षक की नियुक्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्कूल हैं उनमें ललित कला जो पेंटिंग वगैरह होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर की और खेल के लिए जो फिजिकल टीचर उनके लिए भी क्या नियुक्ति की जाएगी। अम्बेडकर छात्रावास, कस्तूरबा विद्यालयों व SC/ST छात्र छात्राओं के लिए अन्य स्कूलों और छात्रावासों पर 6 महीने के अंदर श्वेत पत्र जारी करवाना, जिनके आधार पर इसकी आधारभूत संरचना और सुविधाओं में मरम्मती हो सके। जी हाँ दोस्तों, फिर उन्होंने कहा है
विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना की मरम्मत की जाएगी। शैक्षणिक सत्र और परीक्षा को नियमित कर समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। वित्त रहित महाविद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं को सार्थक निदान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में ग्रेजुएशन भी होता है, तो वो सही समय पर एग्जामिनेशन सही सेशन में समाप्त नहीं हो पाता है, तो उनको भी वो सही करने का कार्य करेंगे। इसके बाद जो है आगे लिखा गया है 19वां नंबर में, नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त कराना हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए मेरिट आधारित एसओपी तैयार किया जाएगा, जिसमें कार्य क्षमता, विभागीय मूल्यांकन और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वही बातें को चर्चा में लाया है, वही बातें आपसे डिस्कस की है जो हमारे शिक्षक और शिक्षा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे शिक्षा जगत की तमाम खबरें से आप तुरंत ही अपडेट हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।